वंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय कृष्णेन गीता जगतो हिताय। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે જે દિવાળીમાં વાઘા પહેરાવાના છે એ દિવસે બે ચોઈસ છે આપણી જોડે। श्री भगवान कृष्ण ने इस गीता जगत के हित के लिए गाई है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कृष्ण कह रहे हैं जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। अब प्रश्न ये होता है, कल जैसे भगवान ने कहा कि स्थूल शरीर छूटता है, सूक्ष्म जो शरीर है वो तो अविनाशी है। स्थूल विनाशी है, उसका नाश होने वाला है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो परमात्मा से मिल जाता है क्योंकि वो परमात्मा से ही छूटा अलग पड़ा था। अब पुराने वस्त्रों के त्याग और नवीन वस्त्रों के धारण करने में मनुष्य को सुख होता है, किंतु पुराने शरीर के त्याग और नए शरीर के ग्रहण में तो क्लेश होता है। अतएव इस उदाहरण की सार्थकता यहाँ कैसे हो सकती है? आ नवुं वस्त्र धारण कर्યું तो आपने गमे, पण आ आत्माने गमे खરું કે આ શરીર છોડીએ તો? મનુષ્યને નવું વસ્ત્ર ધારણ કરવામાં સુખ થાય, પણ નવું શરીર ધારણ કરવામાં અને જૂનું શરીર ત્યાગ કરવામાં તો ક્લેશ થાય છે, દુઃખ થાય છે। भगवान उत्तर देते हैं, पुराने शरीर के त्याग और नए शरीर के ग्रहण में अज्ञानी को ही दुख होता है। जो ज्ञानी है, जो समझ गया कि भाई शरीर छूटने वाला है, एक दिन जाना ही है, लेकिन विवेकी को नहीं। माता बालक के पुराने गंदे कपड़े उतारती है, नए पहनाती है तो वह रोता है, परंतु माता उसके रोने की परवाह न करके उसके हित के लिए कपड़े बदल ही देती है। इसी प्रकार भगवान भी जीव के हितार्थ उसके रोने की कुछ भी परवाह न करके उसके देह को बदल देते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जब शरीर छूटता है तो हम सब रोते हैं, नहीं जो छूटा है उनको रोना पड़ेगा, हम सबको रोना पड़ेगा, हमारी भी बारी आएगी। तो अतः एवं यह उदाहरण उचित है। गंदे कपड़े जैसे माँ फेंक देती है बच्चों के लिए क्योंकि गंदे कपड़े उसके लिए ठीक नहीं है, उसी तरह भगवान भी हमारे लिए ऐसा करते हैं। अब दूसरा प्रश्न ये हुआ, भगवान ने यहाँ शरीरों के साथ जीर्णानि पद का प्रयोग किया है। जीर्ण माने पुराना, ओल्ड, परंतु यह कोई नियम नहीं है कि वृद्ध होने पर, शरीर पुराना होने पर भी मनुष्य की मृत्यु होती है। नई उम्र के जवान और वही बच्चे भी मरते देखे जाते हैं। शरीर बूढ़ा हो उसके बाद में मृत्यु हो तो ठीक है, संसार का नियम है, लेकिन जो जुबान युवा है, जो यंग है, अब वो चले जाए तो यह उदाहरण युक्ति युक्त नहीं होता है, क्योंकि उसको कपड़े बदलने की थोड़ी इच्छा होगी जब नए कपड़े अभी पहने हैं। भगवान ने ये कह दिया कि ओल्ड and worn out mean as a person puts on new garments, giving up old ones, that soul similarly accepts new material bodies, giving up to the old useless ones.
तो अब भगवान, यहाँ जो प्रश्न हुआ कि जीर्णानि पद का प्रयोग युक्ति युक्त नहीं है, तो उत्तर यहाँ दिया कि यहाँ जीर्णानि पद से 80 या 100 वर्ष की आयु से तात्पर्य नहीं है। प्रारब्धवश युवा या बाल जिस किसी अवस्था में प्राणी मरता है वह उसकी आयु समझी जाती है। कोई 10 साल में मर गया तो उसकी आयु वही समझनी है, और आयु की समाप्ति का नाम ही जीर्णावस्था है। समझो कि कोई मर गया जल्दी तो वही उसकी आयु की अवस्था थी। अतएव उदाहरण सर्वथा युक्ति संगत है। अब तीसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, वासांसी और शरीराणी दोनों ही पद बहुवचनांत है। कपड़ा बदलने वाला मनुष्य तो एक साथ भी 3-4 पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण कर सकता है, परंतु देही यानी जीवात्मा तो एक ही पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे एक ही नए शरीर को प्राप्त होता है। एक साथ बहुत से शरीरों का त्याग या ग्रहण युक्ति से सिद्ध नहीं है। अतएव यहाँ शरीर के लिए बहुवचन का प्रयोग अनुचित प्रतीत होता है। तो अब जवाब देते हैं, जीवात्मा अब तक न जाने कितने शरीर छोड़ चुका है और कितने नए धारण कर चुका है, तथा भविष्य में जब तक नए धारण कर चुका है तथा भविष्य में जब तक उसे तत्व ज्ञान न होगा तब तक न जाने कितने असंख्य पुराने शरीरों को त्याग और नए शरीरों को धारण करता रहेगा। इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण भेद से शरीर 3 है। जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है तब ये तीनों शरीर ही बदले जाते हैं। कौन से 3 शरीर हैं? स्थूल है, सूक्ष्म है और कारण शरीर है। तो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसके अनुसार ही उसका स्वभाव, प्रकृति बदला जाता है। सत, रज, तम तीनों गुणमयी प्रकृति, व्यष्टि प्रकृति ही यहाँ कारण शरीर है। इसको स्वभाव कहते हैं। प्रायः स्वभाव के अनुसार ही अंतकाल में संकल्प होता है। संकल्प के अनुसार ही सूक्ष्म शरीर बन जाता है। कारण और सूक्ष्म शरीर के सहित यह जीवात्मा इस शरीर से निकलकर सूक्ष्म के अनुरूप ही स्थूल शरीर को प्राप्त होता है। इसलिए स्थूल, सूक्ष्म और कारण भेद से तीनों शरीरों के परिवर्तन होने के कारण भी बहुवचन का प्रयोग युक्ति युक्त ही है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। अब प्रश्न आया, आत्मा तो अचल है, उसमें गमनागमन नहीं होता, फिर देही के दूसरे शरीर में जाने की बात कैसे कही गई? तो वास्तव में आत्मा अचल और अक्रिय होने के कारण उसका किसी भी हालत में गमनागमन नहीं होता। पर जैसे घड़े को एक मकान से दूसरे मकान में ले जाने के समय उसके भीतर के आकाश का अर्थात घटाकाश का भी घट के संबंध से गमनागमन सा प्रतीत होता है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर का गमनागमन होने से उसके संबंध से आत्मा में भी गमनागमन की प्रतीति होती है। वास्तव में आत्मा जाता भी नहीं, आता भी नहीं, मरता भी नहीं। જેમ ઘડાનું અંદર આકાશ છે, એ આકાશ ઘરમાં તમે ઘડો લઈ જાઓ તો શું ત્યાંનું આકાશ ત્યાંથી ગયું? નહીં, એ આકાશ અહીંયા પણ હતું, એ આકાશ ત્યાં પણ છે। તો ये केवल समझने की बात है। हमें लगता है कि आत्मा बदलता रहता है, आत्मा आया, आत्मा गया, तो अगति है, उसकी गति ही नहीं है। हाँ, भगवान के पास जाने के लिए उसकी गति होती है, इसलिए कहते हैं ना, इसको सदगति प्राप्त हो। अतएव लोगों के समझाने के लिए आत्मा में गमनागमन की औपचारिक कल्पना ही जाती है। यहाँ देही शब्द देहाभिमानी चेतन का वाचक है। अतएव देह के संबंध से उसमें भी गमनागमन होता सा प्रतीत होता है, इसलिए देही के अन्य शरीरों में जाने की बात कही गई। अब प्रश्न किया, वस्त्रों के लिए गृह्णाति तथा शरीर के लिए संयाति कहा है। एक ही क्रिया से काम चला जाता, फिर 2 तरह का प्रयोग क्यों किया गया? कर तो किया गया, तो यहाँ उत्तर देते हैं, गृह्णाति का मुख्य अर्थ है ग्रहण करना और संयाति का मुख्य अर्थ है गमन करना। तो गमन करना और जाना, ये दोनों अलग अलग अर्थ हो गए ना। देखो यहाँ एक क्रिया से गृह्णाति का अर्थ है ग्रहण करना, और संयाति का मुख्य अर्थ है गमन करना। ग्रहण करना और गमन करना, तो वस्त्र ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए वहां गृह्णाति क्रिया दी गई है।
और एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाना प्रतीत होता है, इसलिए संयाति कहा गया है। अब फिर प्रश्न कहा, नरह और देही इन दो पदों का प्रयोग क्यों किया गया? एक से भी काम चल सकता था। उत्तर, नरह पद मनुष्य मात्र का वाचक है और देही पद समस्त जीव समुदाय का, अतः दोनों ही सार्थक है, क्योंकि वस्त्र का ग्रहण या त्याग मनुष्य ही करता है, अन्य जीव नहीं। किंतु एक शरीर से दूसरे शरीर में गमनागमन सभी देहाभिमान जीवों का होता है, इसलिए वस्त्रों के साथ नरह तथा शरीर के साथ देही का प्रयोग किया गया है, इसलिए प्राणियों के लिए भी ये कहा गया। तो इस प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर के प्राप्त होने में शोक करना अनुचित सिद्ध करके अब भगवान आगे के श्लोक में आत्मा का स्वरूप दुर्विघ्नीय होने के कारण पुनः 3 श्लोकों के द्वारा प्रकारांतर से उसकी नित्यता, निराकारता और निर्विकारता का प्रतिपादन करते हुए उसके विनाश की आशंका से शोक करना अनुचित सिद्ध करेंगे। इसको हम कल सुनेंगे। आज माँ उमिया, माँ भगवती उमा देवी के अंबिका बाहिसरावाड़ी के चरण में प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। आप सबके हृदय में बैठी हुई माँ भगवती को प्रणाम करके आज के सत्संग को विराम देता हूँ। जय उमिया माँ, हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।